हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। जो भी मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली स्टूडेंट हैं, सभी से अनुरोध है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही मैजिक की तरह क्लास होने वाला है। ठीक है, आज हम सीरीज पार्ट 4 लेकर के आए हैं और ये क्लास बहुत ही जबरदस्त होगा, बिल्कुल मैजिक की तरह। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जो भी हमारे ऑनलाइन क्लास में हैं, सभी आ जाएं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास चालू करने जा रहे हैं। ये मैथ जो आज का होगा, पहले की तरह जैसे कि हम शॉर्ट क्वेश्चन जो बता रहे थे, जो आपके 10th एग्जाम में 90% आने की संभावना है, उसी सीरीज का पार्ट 4 है, जिसमें फिर से हम 5 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके 4 बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक हम बाद में लिखेंगे। तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, कृपया करके जल्दी से आ जाएं, क्योंकि हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 होल स्क्वायर को हल करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। क्या है 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 के होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 माइनस एक्स स्क्वायर, और x प्लस 5 के होल स्क्वायर को हमको बनाने से पहले ये जानना होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आधार पर हम इसको बनाएंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी को अलजेब्रा में कहीं भी प्रॉब्लम होगा, तो हम स्पेशली अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को डाल चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल में जाइए। आपको अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। जो फॉर्मूला आपको याद करना नहीं होगा, आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 5 होल स्क्वायर देंगे, तो 13 के 13 लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बनाएंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x और प्लस बचे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जोड़ करके आपको क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 10x के 10x आ जाएगा, और 25 में से हम 13 घटाएंगे तो प्लस 12 आ जाएगा, बराबर हम 0 ले देंगे। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने से पहले देख लीजिए कि सभी में कॉमन क्या है। देखिए, ये 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन कितना है, 2 है। 2 देख लीजिए यहाँ पर, ये 2 है, 2 पचे 10 है, 2 छक 12 है, 2 कॉमन हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पचे 10x प्लस 2 छक 12। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब चलिए हम गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड करके हमको कितना लाना है, 5 लाना है। तो कैसे करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एका 3, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 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 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ से हम कॉमन x ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पर प्लस 2 ले लीजिए, तो x और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पर एक आ जाएगा x प्लस 2। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, इस तरह से हम इसको फैक्टर करेंगे, और इस तरह से क्या करेंगे, फैक्टर करके हम इसको हल करेंगे। इसको यदि हम आगे और बढ़ाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3, और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर समीकरण को, दोनों समीकरण को हम बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगले
क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पे आपका मूलों की प्रकृति पूछा जा रहा है और आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण निकालना है। मूलों की प्रकृति पूछा जा रहा है आपसे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये द्विघात समीकरण आपका लिखा हुआ है। हम इसको कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पर डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी आधार पर हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका ए बराबर ये है, ए बराबर आपका 2 है, बी बराबर आपका -6 है और सी बराबर आपका कितना है, 3 है। ठीक है, ये आपका है, ये आपका है। ठीक है, ए बी सी हम लिख लिए। अब चलिए इस पर हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी बराबर -6 के होल स्क्वायर -4 गुने ए कितना है, ए कितना है देख लीजिए, ए 2 है, सी कितना है, 3 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 6×6 = 36। अब कहिएगा सर माइनस था तो -36 क्यों नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, तो देखिए -6 में -6 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और आपका 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका वही आएगा। तो माइनस देंगे, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि d बराबर, आप इसको कर दीजिए, 6 में से 4 गया आपका 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, यानी 12 आपका आंसर आएगा। क्या आ जाएगा आपका, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से दिया हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट हम आपको पहले बता चुके हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट जो हम इससे पहले बताए हैं, सारे कॉन्सेप्ट इस बेस पर बनाया गया है ताकि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े। आप उस कॉन्सेप्ट को 2 बार 3 बार देखिए और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम फॉर्मूला और रिजल्ट दोनों पर बात किए थे। ठीक है, तो चलिए हम इस पर चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी हिंदी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम समानांतर श्रेणी एपी कहते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी 8, 3, -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इस पर हम थोड़ा सा एक चीज आपको बताते हैं योग निकालने पे, कि यदि हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें कि 2, 4, 6 डॉट 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली तरीका से हम क्या करते हैं, या 10 पद ज्यादा हो जाता है, 8 पद आप लिखिए, 8 पदों तक योग निकाले। तो बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 2 + 4 जोड़ 2 + 6 2 + 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 और 8 16 और इसको आप जोड़ दीजिएगा तो ये भी आपका रिजल्ट दे देगा। लेकिन ये रिजल्ट जो होगा आपको छोटे डिजिट के लिए होगा। इससे यदि बड़ा डिजिट पूछा जाता है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ प्लस से फिर हम माइनस में आ गए, 22 पद तक पूछा जा रहा है, तो इसमें हम फॉर्मूले से ही काम करेंगे। देखिए फॉर्मूला एक ऐसा चीज है कि उसके आधार पर हम किसी भी काम को कर सकते हैं। यदि मानकर चला जाए कि आपको बोला जाए कि बहुत सारे जो गुब्बारे हैं उन्हें एक साथ लाना है, तो आप कैसे लाइएगा। ठीक है, या तो आप सभी को धागे से बांध करके समेट करके लाइएगा, और नहीं तो एक टोकरी ले लीजिएगा, बड़ा टोकरी, उसमें फिर रख करके लाइएगा। तो उसी तरह का ये फॉर्मूला है। ठीक है, कि फॉर्मूले पे हम सारे चीज को एडजस्ट कर देंगे और उसके सिस्टम से हम चलेंगे और हम अपने रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, और शॉर्ट के लिए तो ट्रिक है, जो ट्रिक से आप बना सकते हैं, तो वो तो आपको कॉम्पिटेटिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट आंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए इसमें समानांतर श्रेणी में ए ये फर्स्ट वाला जो होता है उसको प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद,
प्रथम पद। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी ले लिया है, इसलिए टाइम लगेगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कॉन्सेप्ट ले लिए है इसमें, तो a बराबर आपका 8 हो जाएगा। a को हम कहते हैं क्या, प्रथम पद, ठीक है ना। ये सर्व अंतर या सर्व अंतर अंतर, इसको हम डी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है a2 माइनस a1। अब सर a2 क्या होता है, देखिए फर्स्ट वाला a1 है, ये a2 है, ये a3 है, फिर आगे a4 होगा, a5 होगा, और सारे को हम डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में आगे से आएंगे ना, तो हमारा सारा जो लेस करके आएगा उसका अंतर समान ही रहेगा, उसी को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो d बराबर आपका आ जाएगा, a2 कितना है, a2 3 और a1 कितना है 8। तो d बराबर 8 में से 3 में से 8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -5। और ये अंतिम पद जो होता है उसको हम कहते हैं n, और जो आपका कितना है 22 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है योग निकालने का, Sn बराबर n/2 पोस्ट इंडिकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, पोस्ट को हम बंद कर दिए। तो फिर Sn बराबर हम लिखेंगे n/2 यानी 11/2, सॉरी 11 नहीं 22/2, पोस्ट बंद कर दिए, 2 गुने a कितना है, a आपका 8 है, तो 8 लिख दिए, प्लस n कितना है 22 है, -1, और d कितना आपका है, 3 में से 8 घटाए हैं तो कितना बचा है -5, तो -5 लिख दीजिए। अब यहाँ से कट कर दीजिए, 11 दूनी 22, तो Sn बराबर आपका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 8 दूनी कितना होगा 16 होगा, 22 में से 1 गया कितना हो जाएगा 21 गुने -5, ठीक है। अब इसको चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Sn बराबर आपका हो जाएगा 11 पोस्ट दीजिए 16 प्लस, अब इसको गुना कर दीजिए, 5 एका 5 और 5 दूनी 10 यानी -105 आ जाएगा, ठीक है। अब Sn बराबर 11 गुने दे दीजिए, अब असमान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, असमान चिन्ह में घट जाता है, ठीक है। तब 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर घटा ही लीजिए अच्छा रहेगा, 16 घटा दीजिए, 15 में से 6 गया 9 हो गया, ये बचा 10 में से 1 गया कितना होगा 9 होगा, यानी कि -99, ये बच गया 10, 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी 15 में से 6 गया 9, ये बच गया, इससे पहले चलिए 10 था, ये 9 हो गया, 9 में से गया कितना आ गया 8, ये तो खत्म है, 89 हो जाएगा, 89, ठीक है। और Sn बराबर फिर आप गुना करके देख लीजिएगा, जितना गुना होगा आपको उतना ही रिजल्ट आएगा, गुना करने में टाइम लगेगा, नहीं तो आपको हम बता ही देते हैं, देख लीजिए। चलिए इसको गुना करके आपको आ जाएगा, इसको गुना करके आ जाएगा -979, ये कैलकुलेशन करने के बाद -979 यही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 11 से हम गुना कर दिए 89 में, ठीक। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे आपका है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से आगे हम क्वेश्चन, जो चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है पता है आपको, ये मान याद करने में। ये मान जो है उसे हम कैसे याद करें, हम जब ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट को जब हम सिद्ध किए थे, फॉर्मूला सिद्ध किए थे, कॉन्सेप्ट जब हम बताए थे, तो उसमें हम फॉर्मूला बताए थे। पहले तो हम ये बताए थे PBP HHB पंडित बद्री प्रसाद हर बोले करके, जो साइन कॉस टेन सेक कॉसेस और कॉट का फॉर्मूला कैसे याद करें, और इसका भी हम एक जबरदस्त ही ट्रिक बताए थे, ठीक है। वो आप वहां से देख लीजिएगा कि इसका फॉर्मूला, इसका जो है याद करने का तरीका एक पजल के माध्यम से हम बताए थे कि इसका हम किस तरह से याद कर सकते हैं, और उस तरह से जो है हम बताए थे कि इसका मान कैसे हम याद करें किसी भी चीज का, क्योंकि मान से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर है 2 tan 45 डिग्री, तो 2 into tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 के हम होल स्क्वायर दे देंगे, ठीक है,
2 के 2 लिख दिए, इंटू में tan स्क्वायर 45 डिग्री था, 45 डिग्री का मान 1, तो 1 के होल स्क्वायर हो गया। अब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान आपका होता है 1/2, 1/2, और cos स्क्वायर है तो इसका भी आप रूट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन, साइन साइन कितना है, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, कितना है, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, √3/2, तो इसका भी साइन होल स्क्वायर है तो इसको भी आप होल स्क्वायर दे दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये इसमें था, इस यहाँ पर कर दिए। अब चलिए इसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। 1 के होल स्क्वायर कितना, 1, और 1 में 2 से गुना किए तो 2, प्लस दे दीजिए, ठीक है। 1 के होल स्क्वायर 1 ऊपर, 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस दे दीजिए। √3 के होल स्क्वायर √9 होगा, और √9 को वर्गमूल कीजिएगा तो आपका 3 आएगा। या फिर आप रूट से स्क्वायर से आप रूट को हटा भी सकते हैं, ठीक है, आप स्क्वायर से रूट को हटा भी सकते हैं, ठीक है, जो भी कर लीजिए। ये यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखिए √3 के होल स्क्वायर है ना, √3 के होल स्क्वायर, तो √3 गुने √3, ठीक है, तो कितना आ गया, √9, इसका वर्गमूल करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 3। या फिर आप स्क्वायर को रूट से कट कर दीजिए, ठीक है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर होगा 3 और नीचे 2 दूनी 4, नीचे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। अब चलिए इस सभी का हम क्या लेना है, इस सभी का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है, सबका एलसीएम हो जाएगा 4। इसके बटे में 1 हम लिखेंगे अपनी मर्जी से, ताकि हमको भिन्न का जोड़ करने में आसानी हो। यहाँ पर 1 हम इसलिए लिखे हैं ताकि सबका भिन्न का जोड़ करने में हम आसानी हो। ये 2 ऊपर है, 1 नीचे है, तो 1 4 4 का एलसीएम हम लिए तो कितना आया, 4। 1 को कई बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 बार, 4 के 1 के ऊपर कितना है, 2, तो 2 चौके 8। 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 के ऊपर 1, तो 1 1 1, और 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 3, 4 के ऊपर 3, तो 3 1 3, यानी कि आपका 8 1 9 और 3 12, 12/4, 4 3 12, यानी 3 आपका रिजल्ट आएगा, 3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका और है, जो हम 5 क्वेश्चन लेकर के आ रहे थे, एक क्वेश्चन आपको हम और बताने जा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये है आपको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के गोला अर्धगोला, जो हम चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट को, जो गोला अर्धगोला को बताए थे, वही कॉन्सेप्ट से है। अब देखिए कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अर्धगोला आपका ये है अर्धगोला, ये क्या है आपका, अर्धगोला है, ठीक है, ये आपका क्या है, गोला, ठीक है। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोला है तो इसको आधा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 2 क्या जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जब आप इसको, इसके कॉन्सेप्ट को जब समझिएगा, आप हमारे चैनल पे डाला गया है, इसका कॉन्सेप्ट आपको वहां से मिल जाएगा, गोला अर्धगोला। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है वो थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया आपका, 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण अर्धगोला का 2 नहीं होता है, ठीक है, वो हम आपको समझाएंगे, पहले इसको समझिए। देखिए लिखेंगे गोला का, क्या पूछा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने r कितना दिया गया है, यहाँ पर r लिखिए 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.5 गुने 3.5 पाई r स्क्वायर है, 2 बार लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दशमलव में जाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल रिमूव कीजिए 10 दीजिए, डेसिमल रिमूव कीजिए 10 दीजिए, क्योंकि एक अंक डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है
तो एक जीरो पड़ेगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म। ठीक है, 5 से काटिए, 5 सते 35 और 5 दूनी 10 और 2 से काट दीजिए, 11 दूनी 22। तो 11 गुने 7 ऊपर बच गया, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आपका रिजल्ट आ गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है काटना। ठीक है, फिर से हम आपको काट करके बताते हैं। देखिए 2 है, ठीक है, 22/7 है, ठीक है, 3.5 है गुने 3.5 है, यही है। आपको हम बताते हैं कि दशमलव में जब किसी को डिवाइड करना हो तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल हटा देंगे। ठीक है, दशमलव हट जाएगा तो 1 देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो देंगे। यदि 5 के बाद 2 रहता तो हम यहाँ पर 100 देते। ठीक है, लेकिन 1 है तो फिर इसमें भी वही काम करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 पचे 35, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म। ठीक, अब काटिए 5 से, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 7 ऊपर बच गया तो 11 गुने 7 बराबर 77 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब चलिए हम गोला अर्धगोला जो बताए थे वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला को 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन अर्धगोला का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर वक्र होता है। लेकिन संपूर्ण की जब बात करेंगे, देखिए ये आपका अर्धगोला है, यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो बाहर वाला का, लेकिन संपूर्ण पूछा जाएगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, आज जब संपूर्ण पूछा जाएगा तो वक्र तो बाहर वाला को हम पेंट करेंगे, संपूर्ण पूछा जाएगा। देखिए ये है अर्धगोला, देखिए ये है अर्धगोला। ठीक है, ये वक्र बाहर वाला हुआ, लेकिन संपूर्ण पूछा जाएगा तो ये जो आपको ढकना ये खाली दिख रहा है उसको ढक्कन को भी संपूर्ण माने क्या, इसको भरकर भी न करेंगे तो भरकर करेंगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो देख लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस चीज का, अर्धगोला का, अर्धगोला का संपूर्ण। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, गोला में यदि 4 होता है तो अर्धगोला में जो है 3 पाई क्यों होता है, इसीलिए क्योंकि संपूर्ण में ढक्कन का भी हम काम ऊपर से ढक्कन लगा करके भी और संपूर्ण में ढक्कन लगा देंगे और फिर नीचे भी पेंट करेंगे और फिर ढकना को भी करेंगे पेंट, तो एक वृत्त हमारा जुट जाएगा, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारे स्टूडेंट जो है बहुत मजे से मैथ सीख रहे हैं, मैथ अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमें भी खुशी होगी और हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे मैथ जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे आप तक हम लेकर के आएंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। केवल आप लोग माइंड कूल करके पढ़ाई कीजिए, कोई भी माइंड पर टेंशन नहीं, प्रेशर नहीं लेना है और कोई भी हार्ड जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही नॉर्मली और आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग पूरे मेहनत से जो है तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।